हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज जो है धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा धुंध है और मैं हूँ आपकी दोस्त रितु मित्तल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैंने सब्जी वगैरह को जो है तड़का लगा दिया है और आटा छान लिया है परात में और आटा भी बस अब मैं गूंद लूँगी। तो आज मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी, तो जिसे मैंने सुबह पहले उठ के ही तड़का लगा दिया था, क्योंकि आज शुरू हुई हुई हैं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें सब काम को अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देख लीजिए, सिंपल बेसिक मसालों से जो है हमने सब्ज़ी को तड़का लगाया है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी होगी, वो तो खाने पे ही पता लगेगा। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से बेसिक मसालों से मैंने अपनी सब्ज़ी को जो है तड़का लगाया था। तो बस अभी 1-2 मिनट की कसक थी, तो मैंने चला के देख लिया, अब सब्ज़ी पक गल चुकी है। तो बस दूसरी तरफ गूंद लेती हूँ मैं आटा, और आटा गूंदने के बाद जो है मैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के और अपना घर की जो साफ़ सफाई है उसको निपटा के लगवानी है मुझे आरव की ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस जब से ये लगने लगी हैं तब से घर का काम जो है मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि छुट्टी है और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी जो है 4 से 5 घंटे की क्लासेस बच्चों की लगती हैं। तो जैसे आरव अभी छोटा है तो मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है, तो वो 4-5 घंटे बंद के बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो होमवर्क मिलता है वो भी अब हमें ही करवाना है। तो उस तरीके से ही अपना जो काम है उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो बस ब्रेकफास्ट जो है मैंने करवा दिया है, तो अब मैं करने लगी हूँ बर्तन। तो बस बर्तन मैं धीरे धीरे अपने जो है सबको क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैं जब भी बर्तन वगैरह करती हूँ, पहले मैं जो भी हैं सारे बर्तनों को अच्छे से गीला कर लेती हूँ, ताकि जो है मुझे बर्तन साफ़ करने में दिक्कत ना हो और इजीली जो है बर्तन साफ़ हो जाए। तो बस पानी मैंने अभी थोड़ा सा चलाया है, ताकि मैं जल्दी से सभी बर्तनों को गीला कर लूँ, और जो कोई बर्तन कई बार सूखा रह जाता है तो वो भी गीले की वजह से जल्दी से धुल जाएगा। तो बस इसी तरीके से करती हूँ मैं अपने रोज़ के रूटीन के काम। और बस अब बर्तन वगैरह करने के बाद मुझे जो है मैं प्याज भी जो मंगवाई थी मैंने, तो उन्हें भी मुझे छाँटना है, क्योंकि वो भी छाँटनी ज़रूरी रहती है। अगर बाई चांस उसमें कोई एक भी पीस एक ख़राब निकल आए तो फिर वो सारे के सारे प्याज को ख़राब कर देगा। तो बस अभी ये काम करने के बाद मैं अपना क्लीनिंग का काम करूँगी। तो क्लीनिंग का काम करने के बाद जो है वो आरव को मैं तैयार करके बिठा दूँगी। तो आरव को भी जो हो गया है कफ़ और कोल्ड, तो उसकी वजह से बस आज जो है आरव कह रहा था कि मैं नहाऊँगा नहीं। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो चलो बस मैं उसके कपड़े बदलवा के उसको अभी एक बार क्लासेस लगवा दूँगी, और अगर दिन में मौसम अच्छा हो गया तो फिर गर्म पानी से मैं उसको नहला दूँगी, ताकि वो जो नहा के थोड़ी देर लेट जाए तो उसको आराम मिलेगा। बस इसी तरीके से करने हैं आज के मुझे अपने काम। और जो क्लासेस है, क्लासेस की वजह से जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है। तो बहुत मुश्किल से जो है टाइम मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे की स्टडी भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जो 1 हफ़्ते की छुट्टी जो आगे बढ़ गई है, क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो उसका हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अपने घर के काम तो हैं कि चलो अब नहीं होंगे तो थोड़ी देर में हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी को अपना जो है काम करके नहीं देना है। पर मेन ये है कि जो अगर बच्चे की स्टडी रह गई तो वो है कि सारे के सारे काम ही रह गए। और अब जो है फरवरी में एग्ज़ाम्स भी, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, तो जो सिलेबस है, सिलेबस भी अभी बहुत ज़्यादा है जो बच्चों का करवाना है। तो अगर छुट्टियां होंगी तो उसमें जो टीचर्स हैं उनको भी जो है मुश्किल होगी बच्चों को समझाना और सब काम करवाने। तो बस बर्तन मेरे हो चुके हैं, तो बर्तन करने के बाद मैं जो बर्तनों का जो सिंक होती है उसको भी अच्छे से बर्तन साफ़ करने वाले स्क्रब से ही क्लीन कर लेती हूँ, ताकि उसमें कुछ जमे ना, और बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और सिंक भी हमेशा चमकता रहता है। तो बस ये करने के बाद जो है मुझे अब जिस बाल्टी में पानी भर के रखती हूँ
उसको भी मांज के मैं धो के भर के रख लूँगी, क्योंकि कई बार लाइट नहीं होती तो फिर पानी का जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं 1 बाल्टी पानी की आरओ वाली हमेशा भर के रखती हूँ, ताकि जो खाना वगैरह बनाने में मैं उसी पानी को यूज़ करती हूँ। तो बस जब तक पानी वगैरह भरेगा मेरी बाल्टी, क्योंकि आरओ का जो है वो तो पानी धीरे धीरे ही गिरता है, तो तब तक मैं अपनी जो प्याज है उसको साफ़ करके टोकरी में डाल के रख दूँगी। तो बस टोकरी में से मैंने एक्स्ट्रा जो ये प्याज के छिलके वगैरह थे उनको हटा दिया है, और लिफाफे वगैरह को एक में भर दिया है सभी को। और बस अब मैं प्याज को सब छाँट लूँगी। तो जब मैंने सब प्याज वगैरह छाँटे तो सिर्फ 1 या 2 प्याज मेरे जो है थोड़े से ख़राब निकले, बस बाकी प्याज ठीक थे। तो बस उनको मैंने अच्छे से जो है छील के और रख लिया है अपने टोकरी में। और बस इसी तरीके से हमारा जो रूटीन है, अपने काम है, उनको हमें अपना सिस्टमैटिक चलाना पड़ता है। तो अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले काम करने का ना मन नहीं करता, लेकिन अब जो है काम वो तो करने ही पड़ते हैं। बस अब ये प्याज वगैरह करने के बाद मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, और झाड़ू पोछे के बाद मुझे नहाना है, क्योंकि अब जो टाइम है वो हो गया है 9 बजे का, और 10:15 पे जो है पहली क्लास शुरू हो जाएगी। तो हमें जो है तो पूरे 10:05 तक सब अपनी तैयारी करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठना होता है, ताकि जो क्लासेस हैं, क्योंकि उसमें फिर जॉइनिंग में भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि नहीं तो जैसे आधे घंटे की एक क्लास होती है, तो उसमें 10 मिनट के करीबन तो बच्चों को क्लास ज्वाइन करने में ही लगता है। तो हमें भी होता है कि वो टाइम जो टीचर का भी वेस्ट ना हो और हम लेट ज्वाइन ना करें। तो बजे 10:15 जो है क्लास शुरू होगी, तो हम 10:10 पे लिंक ज्वाइन करके क्लास में जाने की जो है ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज देते हैं मैम को, ताकि मैम जल्दी से हमें क्लास में ज्वाइन कर सके। तो इसी तरीके से जो है कि फिर 10:15 10:20 पे जो क्लास है हो जाती है। तो बस अब मैं नहा के अपना काम करके आ गई हूँ आरव के पास, और आरव के भी मैं बस अब कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। तो कपड़े पहनाने के बाद मैं इसको बिठा दूँगी बेड को सेट करके, क्योंकि ये सो रहा था, तो बस मैंने बेड छेड़ा नहीं, और नीचे अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया है। क्योंकि चादर जो है मैं रात को झाड़ के ही बिछाती हूँ, तो फिर उतना ज़्यादा नहीं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो बस अब मैं आरव को जो है उसने लूज़ कैप पहन रखी थी, तो अब मैं उसे दूसरी कैप भी डाल देती हूँ। और वो बोलता है कि उसका सिर जो है वो दुखने लग जाता है कैप की वजह से। तो वो आदत नहीं होती बच्चों को, क्योंकि एक बार ही पहनी फिर उतारी तो उस थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है। तो बस अब मैं बेड वगैरह को अच्छे से मैंने सेट कर दूंगी, और बस जो टाइम है वो भी 10:05 हो चुके हैं। तो बस मैं बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही हूँ कि जो टाइम है वो ना निकले, और आरव को बिठा दूंगी। और आरव का जो टेबल है मैं इस तरीके से नहीं आरव को डायरेक्ट बेड पे लिखने के लिए नहीं देती, मैं उसको टेबल पे ही देती हूँ, ताकि जो बच्चे की राइटिंग है वो भी ना बिगड़े, और उसको लिखने की हैबिट उसकी टेबल चेयर पे ही सही रहे। तो बस अब जो ये टेबल है इसमें ही फ़ोन जो है का स्लॉट एक बना हुआ है, उसमें फ़ोन अच्छे से फिट हो जाता है। तो बस अब टाइम हो गया है, हमने लिंक भी ज्वाइन कर लिया है। तो आरव को मैं तब तक आरव की फ़र्स्ट क्लास होगी इंग्लिश की, तो बस मैं इंग्लिश की बुक खोल के उसको दे देती हूँ, ताकि वो मैम ने लेना है आज रीडिंग का टेस्ट, ताकि जब तक सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं तब तक वो एक बार रिवाइज़ कर ले, और अगर उसे कोई मुश्किल स्पेलिंग लगती है तो वो भी एक बार पूछ लेगा। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास लगी हुई होती है, अगर आरव से मैम कुछ भी पूछती है तो मैं उसे पहले ही कह देती हूँ कि यूँ मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम डायरेक्ट मैम से बात करो। और उससे हमें भी पता लगता है कि बच्चे को कितना आया है कितना नहीं आया। अगर हम बच्चे की ऐसे हेल्प करेंगे तो बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और मैं भी अब दूर हट के बैठ गई हूँ आरव से, कि अब आरव खुद ही मैम से बात करे, अगर मैम आरव से कुछ पूछते हैं तो बस इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस अब हम बैठ गए हैं। और अब क्लासेस जो है वो ख़त्म होंगी 2 बजे, तो बस बीच में 5 मिनट का गैप मिलेगा, तो उसमें आरव को दूध वगैरह मैं दे दूँगी। तो वो भी कई बारी जो टाइम है वो नहीं मिल पाता। तो बस
2 बजे तक मैं इसको ऑनलाइन क्लासेस का कराऊंगी और फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक इसका जो होमवर्क वगैरह होगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे ख़त्म और मिलेंगे फिर एक ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कुछ नई नई वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि शुरू में यूट्यूब पे वीडियोस बना के चैनल को ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट्स की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब